शीशों का जंगल और आरव की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा गांव था, चांदपुर। ये गांव चारों ओर से घने जंगलों से घिरा हुआ था। लोग दिन में तो जंगल के पास जाते थे, लेकिन रात होते ही सन्नाटा पसर जाता था, क्योंकि उस जंगल का नाम था शीशों का जंगल। कहा जाता था कि वहां के पेड़ शीशे जैसे चमकते हैं, और जो भी इंसान वहां रात में गया, वो वैसा का वैसा वापस नहीं लौटा। एक साधारण लड़का, उसी गांव में एक 17 साल का लड़का रहता था, आरव। वो गरीब था, लेकिन बहुत हिम्मी और जिज्ञासु था। उसके पिता एक लकड़हारे थे, जो एक दिन उसी जंगल में गए और फिर कभी लौटकर नहीं आए। गांव वालों ने तो हार मान ली थी। वे कहते थे, उसे भूल जाओ, जंगल उसे खा गया। लेकिन आरव का दिल ये मानने को तैयार नहीं था। सच जानने की कसम। एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में सो रहा था, आरव ने अपनी मां के पैर छुए और मन ही मन कहा, आज मैं सच जानकर रहूंगा। उसने एक पुरानी तलवार उठाई, मशाल जलाई और पिता का दिया हुआ ताबीज गले में डालकर जंगल की ओर निकल पड़ा। शीशों का जंगल। जैसे ही उसने जंगल में कदम रखा, हवा बर्फीली हो गई। पेड़ सच में शीशे की तरह चमक रहे थे। हर तरफ आरव को अपनी ही परछाई दिखाई दे रही थी। तभी अचानक खड़ 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 पीछे से एक आवाज आई। आरव ने मुड़कर देखा, एक अजीब सा भयानक जानवर, आधा शेर आधा इंसान, आंखें अंगारे जैसी लाल। उसने गरजकर पूछा, इंसान, तुम यहाँ क्यों आए हो? रहस्यमयी रक्षक। आरव डरा, पर पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अपने पिता को ढूंढने आया हूँ। अगर मरना भी पड़े तो सच जानकर मरूंगा। वो रक्षक, जिसका नाम विराग था, शांत हो गया। उसने कहा, बहुत सालों बाद कोई ऐसा इंसान आया है जो डरा नहीं। सच्चाई का खुलासा। विराग ने बताया कि यह जंगल श्रापित नहीं था। एक लालची राजा ने यहाँ की अमरता की शक्ति को चुराने की कोशिश की थी, जिसके बाद जो भी यहाँ लालच या डर लेकर आया, वो यहीं कैद हो गया। आरव के पिता भी यहीं थे, लेकिन वे पत्थर बन चुके थे। एक कठिन चुनाव। आरव, तुम अपने पिता को बचा सकते हो, लेकिन बदले में तुम्हें इस जंगल का नया रक्षक बनना होगा। तुम कभी गांव वापस नहीं जा पाओगे। आरव की आंखों में आंसू आ गए। एक तरफ उसकी माँ, उसका गांव और उसकी आजादी थी, और दूसरी तरफ पिता की जिंदगी। काफी देर की खामोशी के बाद आरव बोला, अगर किसी की कुर्बानी से किसी और की जिंदगी बच सकती है, तो मैं तैयार हूँ। एक नया रक्षक। पलक झपकते ही एक तेज रोशनी फैली। पत्थर के बुत टूटने लगे और आरव के पिता होश में आ गए। लेकिन आरव, उसकी आंखें अब अलौकिक रूप से चमक रही थीं। उसका शरीर मजबूत हो गया था। वो अब इंसान नहीं, उस जंगल का रक्षक बन चुका था। कहानी का अंत या शुरुआत। आज भी चांदपुर के लोग कहते हैं कि अगर कोई सच्चे दिल और निस्वार्थ भावना से उस जंगल में जाता है, तो उसे डरने की जरूरत नहीं होती। उसे एक जवान रक्षक रास्ता दिखाता है, जिसे लोग आरव कहते हैं।